आगे प्रसंग है जुड़वा कृष्ण लीला की। एक दिन की बात है कि रात्रि शयन के समय श्री कृष्ण संकेत निकुंज पे पहुंचे। वहां श्री राधा सज-धज के बैठी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। कन्हैया राधा जी को अकेली देख के गले लगा के बोले, मेरी प्राण प्यारी जी, आज आप अकेले कैसे हैं? राधा कहती है, सखिया पुष्प बिनने वन में गई है। कन्हैया कहते, आओ जमुना पुलिन पे चलें, चंदा की चांदनी छिड़क रही है, वहां आपका मुख चंद्र देखने में अति आनंद आएगा। राधा कृष्ण के संग जमुना पुलिन पे चल दी। दोनों जुगल जमुना पुलिन पे जाके बैठे। कृष्ण जी बैठे थे और श्री राधा जो उनकी गोद में सिर रख के लेटी थी। कन्हैया बोले, हे प्राणाधार प्रिय, आपके मुखारविंद की शोभा का क्या वर्णन करूं? आपके मुखारविंद पे करोड़ों चंद्रमा निछावर कर दूं। आपका मुखचंद्र इतना सुंदर है कि दिन रात उसे देखता रहूं, जैसे चंदा को चकोर देखता है। आपके चंदा जैसे बदन पे चंदा जैसी बिंदिया कितनी शोभायमान हो रही है। जिस समय आप चंदा की ओर देखती हैं, उस समय चंद्रमा में एक नवीन प्रकार की छवि प्रकट होती है। चंदा जैसी साड़ी और लहंगा पहना है और हार भी चंदा जैसा पहना है। आपके आज के रूप शोभा श्रृंगार का क्या वर्णन करूं? आपको देख के चंदा भी लज्जित हो रहा है। राधा जो कहती, अरे प्यारे, तुम बड़े कपटी हो, तुमने बिना बिचारे मेरे मुख को चंद्रमा की उपमा दी। इस चंद्रमा में तो 5 दोष हैं, क्या मेरे मुख को दोषी समझा है? ठाकुर जी कहते हैं, प्राणाधार, चंद्रमा में क्या क्या दोष है? राधा कहती, ध्यान से सुनो। क्षयी निशाचर बंक पुनि विषबंधु सकलंक, क्यों मो मुख उपमादई दोषागार मयंक। राधा कहती है, कपट शिरोमणि, चंद्रमा एक तो रात्रि में चलता है, इसलिए निशाचर है, क्षण क्षण घटता बढ़ता क्षय होता है। ये चंद्रमा टेढ़ा है और समुद्र मंथन में विष के साथ उत्पन्न हुआ, इसलिए विषबंधु भी है और इसमें काला दाग अर्थात कलंक भी है। आपने इस दोषागार चंद्रमा की उपमा मेरे मुख से क्यों करी? ठाकुर जी कहते हैं, प्राणाधार प्रिय, मैंने तो चंद्र की जो सुंदरता, शीतलता, श्रेष्ठता को देख के अच्छाई की उपमा दी, दोष देख के उपमा नहीं दी। तर्क वचन सो करत हो मोह मुखा स्तुति लाल, ज्यो भुजंग सूधे हूं मग चलत व्यंग ही चाल। राधा रानी कहती, हे प्रीतम, मैं जानती हूं कि तुम मेरे मुख की स्तुति में निंदा ही कर रहे हो। हे लाल जी, जैसे सर्प सीधे मार्ग में भी टेढ़ी चाल चलता है, वैसे आपके मन और वाणी की गति है। ठाकुर जी कहते हैं, चंद्रबदनी में कैसे समझाऊं? मैंने तो सहज भोले भाव से उपमा दी है, दोष की खान समझ के उपमा नहीं दी। राधा कहती कि हे प्रीतम, आप क्या बौराए हो जो मुझे झूठी साची शिक्षा दे रहे हो? मुझे भरमाते हो। मैं जानती हूँ आपके मन की चाल को। मैं फिर कहती हूँ, जड़ चंद्रमा मेरे मुख की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये घटता बढ़ता विषबंधु जलपुत्र है। ये सुखदायी चंद्रमा की ओर देखा करो। मैं तो चली और राधा जी मान भाव करके चली गई और कन्हैया उनके विरह वियोग में व्याकुल होकर रोते हैं। हे प्राण प्यारी, हे वृषभानु दुलारी, आए तुम कहाँ छिप गई? आपको देखे बिना मेरे नयन व्याकुल हो रहे हैं। तुम बिन मेरा प्राण रूपी पपीहा प्यासा तड़प रहा है। तेरे बिना ब्रज में मेरा कोई अपना नहीं है। राधा बिना ये जगत झूठा सपना है। राधा से वृंदावन सुंदर है, अन्यथा फीका है। मैं तो युग युग से तेरे चरणों का दास हूँ। मेरा तो दृढ़ मन तो राधा नाम है। तू सदा मुझे अपने नैनों में रखती थी, आज क्यों दूर कर रही है? मैं तो तेरा शिष्य हूँ, तुम मेरे जीवन की मूल हो। तेरे प्रीतम को आज विरह की बलि शोक सागर में डुबो रही है। हे राधे, तेरा यश जग से मिट जाएगा अगर मैं प्राण त्याग दूंगा। मुझे कैसी लाज जो प्राण ही छोड़ते हैं। हमारे प्राणन की आधार छिपी कहाँ श्री वृषभानु कुमार, भूल चूक का लइए में धार, किशोरी दर्शन दो एक बार। दोष कहा जो रोष करी, आज चुराए नैन, चंद्रमुखी मुख चंद बिन, कहा चकोरन चैन मेरो श्री राधा नाम आधार, छिपी कहाँ श्री वृषभानु दुलार। अजी मैं अवगुण की हूँ खान तिहारी, क्षमा करन की बान। मैं भोरों पे आप हूँ तारत अपनी टेक, बिरद राधिका नाम ने तारे पापी पतित अनेक। श्याम क्यों बिसरायो बलिहार, किशोरी दर्शन दो एक बार।
दर्श दे राधे चतुर सुजान, भूल के कबहु न मांगो दान। घाट बाट रोकू नहीं, तुझ ले करी हो बात, पर अब चूक क्षमा करो, पल छिन कल्प बिहात। डूबेगी नाव आज मझधार, किशोरी दर्शन दो एक बार। अजी तुम बिन जोवन में आज निडर है, करत बिरह न पुराज। भीरु मदन मद बड़ी भयो, घेर लियो चौ ओर। निबल जान रक्षा करो, चितय कृपा की कोर। श्याम को लीजो बेगी उबार, किशोरी दर्शन दो एक बार। छिपी कहा श्री वृषभानु कुमार, हमारे प्राणन की आधार। सखिया निकुंज में पुष्प ले गई, वहां राधे श्याम नहीं मिले तो उनको ढूंढने लगी। यमुना पुलिन के करीब पहुंचते कृष्ण के रुदन करती आवाज सुनी तो कन्हैया के पास दौड़ के आई। ललता जी कहती है लालन, आज आप रुदन कैसे कर रहे हैं? चेहरा उदास और मुरझा गया है, श्रीजू कहाँ गई? ठाकुर जी कहते अरे सखी, आज मेरी प्राणाधार प्यारे जी मुझसे मान करके चली गई। विशाखा जी कहती है महाराज, आपका कुछ दोष होगा तभी तो रूठे। ठाकुर जी कहते दोष कुछ नहीं हुआ, मैंने तो केवल उनके चंद्रमा की उपमा दी और उन्होंने उसका उल्टा अर्थ निकाल लिया, रूठ गए। सखिया कहती है लालन प्राण प्यारे, हमारे लिए क्या आज्ञा है? ठाकुर जी कहते जल्दी से प्यारे जी को मना के लाओ, मेरी जीवन आधार है। सखिया कहती प्यारे ने एक धीरज धरो, प्यारी यहीं कहीं लताओं में छिपी होंगी। कन्हैया कहते सखिया, आप तो प्यारी जी को देखने के बाद ही मेरे हृदय को धीरज होगा, हृदय शीतल होगा, मैं तुम्हारी पैया पड़ता हूँ, लेकिन जल्दी जाके मेरी प्यारी को मना के ले आओ। सखिया कहती है प्राण वल्लभ जी, आंसू न बहाओ, हम सब सखियां तो आपके सुख की सोचती रहती हैं, हम अभी श्री जी को ढूंढ के लाती हैं। सखियां जाती हैं और ठाकुर जी फिर रोते हैं। देखी कहूँ गलिन में मोह प्राण जीवनी, ए हो सुजान प्यारी, मम भूल क्या बिचारी। क्यों दूर गई लतन में देहूं दर्श आनंदिनी, देखी कहूँ गलिन में मोह प्राण जीवनी। जब चलत चाल छबिसों, तब हलत हार उरसों, ठुम ठुम चरण धरन पे तू है गति गयंदनी। तेरी छटा चरण की निंदत रवि किरण की, हाँ हाँ कुंवरी किशोरी तू है सुख समूहनी। देखी कहूँ गलिन में मोह प्राण जीवनी। यह सुन वचन मेरो, पाषाण द्रवत हेरो, हित रूप लाल चेरो, एवं दुख निकंदिनी। देखी कहूँ गलिन में मोह प्राण जीवनी। हे प्राण प्यारी, हे जीवन धन किशोरी, मेरी बेगी सुध लो। और श्री राधा कृष्ण रूप धारण करके आती हैं और कन्हैया बन के राधा 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 ऐसे विरह से बोलती है। ठाकुर जी सोचते हैं इस वन में राधा राधा कहता कौन विरही आवाज लगा रहा है? उसकी आवाज में बड़ा भारी दर्द है, जैसे चातक तरसता हो, ऐसे कोई राधा का दर्शनार्थी लगता है। कन्हैया कहते हैं हे प्रिय सखा, तुम कौन हो? क्यों नयन से आंसू बहा रहे हो? कृष्ण जीवनी तुम्हारी क्या लगती है जिनके यश की तुम माला फेर रहे हो? राधा रानी कहती है मैं वृंदावन चंद्र छबीलो राधा पर सुखदाई हूँ, तुम कौन प्रिया प्रिया करते पुकार रहे हो? ये पराया वन और भूमि तजो। ठाकुर जी कहते देखो प्रिय मित्र, आप क्यों आश्चर्य की बात करते हो? वृंदावन का छल छबीला तो मैं हूँ, राधापति तो मैं हूँ, सब ब्रजभूमि मेरी है, तुम ही ये पराई भूमि तजो। राधा कहती अजय मित्र, क्या राधा आपकी प्यारी है? ठाकुर जी कहते हाँ मित्र, वो तो मेरी प्यारी है। राधा कहती है मित्र तेरी प्यारी कैसे? उनका नाम गांव कौन की बेटी समझा के कहो। ठाकुर जी कहते राधा नाम है, गांव बरसानो है, वृषभानु बर बड़े गोप की बेटी है। राधा कहती सुनो मित्र, इस भेद को तो सब जानते हैं, कुछ और भेद बताओ। ठाकुर जी कहते सुंदर पुरुष मनमोहन मैं हूँ और मुझे भी वो मोहने वाली है और उनका रंग गौर है। राधा रानी कहती उनकी उन्हार कौन सी है? ठाकुर जी कहते तुम्हारी सी उनकी उन्हार है, मैं वैरी जाऊं तुम पे, तुम जब मुस्कुराते हो तो मेरी प्यारी जैसे लगते हो।
राधा कहते ना मित्र, जब तुम मेरे सामने मुस्कुराते हो तब मेरे प्यारे जैसे लगते हो। ठाकुर जी कहते ना, तुम ही मेरी प्यारी हो। राधा कहते देखो आप तो हंसी करते हो, मैं सच कहती हूँ तुम ही मेरी प्यारी हो। ठाकुर जी कहते ना, तुम हंसी करते हो, मैं सच कहता हूँ तुम ही मेरी प्यारी हो। राधा कहती है हम कैसे हंसी करते हैं? ठाकुर कहते हम कैसे हंसी करते हैं? राधा कहते तुम ऐसे हंसी करते हो कि तुम तो उनका वर्ण गौर बताते हो, लेकिन हमारो तो श्याम वर्ण है। ठाकुर जी कहते देखो प्यारी, नग बेशर के चिन्ह ढांकते तुमने मृगमत कस्तूरी पीस के लगा ली है, इसी से श्याम हो गई हो, नहीं तो हो तो मेरी प्यारी। राधा जी कहती मैं यही कहने वाला था और तुमने बता दिया कि तुमने ही मृगमत कस्तूरी पीस के लगाई है, इसी से श्याम हो गई हो, नहीं तो हो मेरी प्यारी। ठाकुर कहते ना तुम ही मेरी प्यारी हो। राधा कहती ना तुम ही मेरे प्यारे हो। ठाकुर कहते आप मिथ्या कहती हो, आप ही मेरी प्यारी हो। राधा कहती आप ही मिथ्या कहती हो, आप ही मेरे प्यारे हो। ठाकुर कहते देखो तुम ही मेरी प्यारी हो। राधा कहती है कहीं मैं ही तो नहीं हूं? ठाकुर कहते हाँ कहीं आप ही तो नहीं हो, और दोनों गले मिलते हैं। ठाकुर जी कहते हैं प्यारी जू, आपने तो ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है कि मुझसे भी पहचान ही नहीं गई। राधा कहती है प्यारे, आप तो नित्य ही छद्म स्वरूप धारण करते हो, कभी जोगन मालिन भुवन बनते हो, आज हमने छद्म धारण किया तो तुम पहचान न पाए। कन्हैया कहते हैं प्यारी जो आप विषय श्रृंगार में कुंजन को पधारो, सखियों की परीक्षा लेंगे कि कौन प्यारा है कौन प्यारी है। राधा कहती हाँ चलो प्यारे। कन्हैया कहते कौन से सखी से पूछेंगे? ललता। राधा जी कहती ललता चतुर है, उससे ही पूछेंगे। ठाकुर जी ने जब आती सखियों को देखा, बोले ललता जू हमारे पास आओ, हम जो बात कहें उसे सुनो। ललता जी कहती खास तो मैं अब आपकी सेवा में उपस्थित होती हूँ। ठाकुर कहते सखी हमें प्यारी और प्यारा कौन है? ललता कहती है महाराज मुझे तो आप दोनों ही प्यारे से लगते हो। राधा कहती है सखी हम दो में कौन कीर्ति की लाडली, कौन जशोदा का लाला है? ठाकुर कहते हमें कौन सखियों का सिरताज, कौन गो ग्वालन को प्राण आधार है? राधा कहती हमें कौन सुंदरी ओढ़ने वाली, कौन पीत पट वाला है? कन्हैया कहते हमें कौन आरसी पहनने वाली, कौन लपटी वाला है? राधा कहती हमें कौन बिंदी मांग भरता है, कौन सिर पे मणि मुकुट धारण करता है? ठाकुर कहते हमें कौन गोरी राधा कह के बोलता है, कौन कार्य कन्हैया बोलता है? राधा कहती हमें कौन सखी संग दही ले जाता है, कौन मार्ग रोकता है? ठाकुर कहते हैं हमें मार्ग में घूंघट करके कौन चलता है और कौन घूंघट खोल देता है? राधा कहती है हमें कौन वृषभानु का जमाई है और कौन श्री दामा का साला है? श्री दामा किसका साला है? ठाकुर कहते कौन हमें त्रिभुवन पति है जो ब्रज में आके बसा है? ललिता कहती महाराज मुझे तो आप दोनों प्यारे लगते हो। ठाकुर जी कहते सखी तुम्हें दोनों प्यारे कैसे लगते हैं? ललिता कहती आप दोनों का एक ही स्वरूप है, नाम दो है। आनंद स्वरूप की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम सदा सरुदा जुगल एक तन, एक जुगल तन श्री हरि पिया निरंतर नित्य प्रतीकात्मक रूप अद्भुत। विशाखा जो कहती है ललिता जो मुझे भी दोनों प्यारे जैसे ही लग रहे हैं, दोनों के सिर पे मोर मुकुट है। ठाकुर जी कहते हैं सखी हम दोनों में कौन रूठता और मान करता है, कौन पैरों में गिर के मनाता है बता? सखी मेरे मान मैं कृष्ण ये राधा है। ललिता जी कहाँ महाराज? ललिता कहती है हाँ महाराज ऐसा ही है। श्री जी कहती है अरे ऐसा नहीं है, मैं श्याम हूँ ये श्याम है। ललिता जी कहती है हाँ महाराज ऐसे ही होगा। कन्हैया कहते सखी ऐसा ना है, सखी तो कैसे है महाराज? सखिया कहती हाँ महाराज तो ऐसे ही होगा। श्री जी कहते अरे सखी ऐसे नहीं, सखी तो कैसे महाराज? मैं निकुंज बिहारी हूँ। तो सखिया कहती हाँ महाराज ऐसा ही है। ठाकुर जी कहते अरे सखी ऐसे नहीं है। सखी कहती तो कैसे महाराज? श्री जी कहते अरे मैं दूल्हा हूँ और ये मेरी दुल्हन है। सखिया कहती हाँ महाराज ऐसे ही होगा। सखी सुन मैं हूँ नंद किशोर, मैं दहीदान लेत वृंदावन, रोकत हूँ बर जोर। सखी सुन मैं हूँ नंद किशोर, मैं जो मानिनी को मान मनावत, विनती करूं कर जोर। सखी सुन मैं हूँ नंद किशोर। और कन्हैया मान करके बैठ जाते हैं। राधा कहती सखी अब तो तू जान गई कि नहीं? सखिया कहती क्या महाराज? राधा कहती देख सखी हमारी प्यारू जी का मान करने का टेव है, सो देख मान करके बैठ गए, कैसा सुंदर मान किया है।
तनिक तू जाके इनको मना ला। सखिया कहती है महाराज आपसे रोटी है, आप ही बनाओ, कृपा करके आप ही मनाओ। श्री जी कहते ठीक है सखी, हम ही मनाते हैं, हम तो नित्य मनाते हैं, आज तू मना देगी तो क्या होगा। सखिया कहती कृपा करके आप ही मनाओ। श्री जी कहते ठीक है, हम ही मनाएंगे। श्री राधा दर्श दिखाओ हमें अब, इतना ना तरसाओ हमें। मम नैन त्रसित चकोरन पे, चितवनी सुधा बरसाओ अरे। श्री राधा दर्श दिखाओ हमें, अनुकूल अधरामृत देहो, प्रतिकूल जहर हटाओ अरे। पद पंकज श्याम पर्यो तेरे, छोड़ मान गले से लगाओ हमें। श्री राधा दर्श दिखाओ हमें। श्री जी ने मनाया तो ठाकुर जी मान छोड़ के गले लग गए। अब श्री जी ने मान कर लिया। ठाकुर जी कहते देख सखी अब तू जान गई। सखी कहा महाराज। ठाकुर जी कहते अरे सखी देख हमारी प्यारे जी का मान, अगर ये कृष्ण होते तो न रूठते, ये मान वही करती हैं, कैसा सुंदर मान किया, जा इनको जाके मना। सखिया कहती महाराज हमें तो खबर नहीं पड़ती आप में कौन प्यारा है कौन प्यारी। ठाकुर जी कहते अरे सखी तुझे कैसे खबर नहीं पड़ती। सखी कहती महाराज देखो पहले तो आपने मान किया तब उसने मनाया, अब वो मान करके बैठे तो आप मनाओ। ठाकुर जी कहते अरे सखी हम तो रोज मनावे, आज तू ही मना ले। सखी कहती आप मनाओ। ठाकुर जी कहते अच्छा ठीक है हम ही मनाते हैं। करीने है नैन लगाए के, फिर मान करना कैसा है। मत घायल करो श्यामाजू, छलनी हुए रो रो श्याम तेरो। मुझे बिरह अगन सताए रही, काहे मोटे ना तुम कृपा करो। अब जाऊं कहाँ ओ श्यामाजू, तेरे बिन मैं अधूरो अधूरो हूँ। राधा भूल गई कि ये मान का नाटक है और सच्चे मान भाव में आके बोली हे मनमोहन तुम बातें न बनाओ। रात आए नहीं कहो सोए हो कहाँ, रात आए नहीं कहो सोए हो कहाँ। सागरी रैन मोहे तलफत बीती, कौन सौतन से इन्हीं प्रीति। तुम जाओ जी जाओ न बनाओ बत्तियां, अब ठग न सकोगे हमको हरी। रात आए नहीं कहो सोए कहाँ, अब मान भी जाओ विनती करूं। मैं चोर तो तुम चित चोरी करी। राधा कहती अरे सखी इसने ही मेरा चित्त चुराया है, अब ये मेरे चित्त को वापस नहीं दे रही। कन्हैया कहते अरे सखी इसने मेरा चित्त चुराया है, अब वो मुझे मेरा चित्त नहीं दे रही। सखिया कहती हैं तुम इनके चित्त चोर हो, ये तिहारे चित्त चोर। चले जाओ दो कुंज में नागर नवल किशोर। हे महाराज आप इनका चित्त इनको दे दो, आप इनका चित्त इनको दे दो, और दोनों युगल सरकार कुंज में जाके शयन करो। सखियां हार गईं, निश्चय नहीं कर सकी, अतः दोनों को एक बता दिया, कुंजों में भेज दिया। बोलो युगल सरकार की जय।